जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएस गुरुकुल के संघर्ष फाउंडेशन बैच में। साथियों, हम लोग फिजिक्स में ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर रे ऑप्टिक्स में आ चुके हैं। साथियों, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर साइंस 10 विज्ञान 10 साइंस 10 लिखा होगा, 2026 से 27 सेशन का है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के एक नंबर से लेक्चर 1 से कंप्लीट शुरू से देखने का अगर प्रयास कीजिएगा तो आपको विज्ञान समझ में नहीं, आनंदमयी साइंस हो जाएगा। आप साइंस को जीने लगिएगा, आप साइंस को फील करने लगिएगा। इस तरीके से आपको सिखाया व समझाया गया है कि अगर आप लेक्चर 1 से शुरुआत से देखते हैं तो आपको साइंस के प्रति एक समर्पण सा भाव आएगा। आप साइंस को अपने अंदाज में सीखने लगेगा, साइंस को आप सोचने लगेगा, आप नए नए बातों को अपने आप में विकसित करने लगेगा। तो साथियों, अगर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखना व समझना चाहते हैं तो हमसे एक ही उम्मीद रखिए, आपको शुरू से ही जो है ना हम पढ़ाए हैं तो आप शुरू से ही जाके पढ़िए, ठीक है। नए हैं तब, अगर आप बिल्कुल नए नहीं हैं, एकदम रेगुलर वाला विद्यार्थी हैं, तो आज से यहाँ से आपका क्लास एकदम रेगुलर चलेगा। निश्चिंत रहिए, आपको समझ में आएगा। देखिए बाबू, पढ़ाई लिखाई है तो भाषा और थोड़ा सा बातें होगा ही, इसमें आपको थोड़ा सा सोच समझ के क्लास करना होगा। कोचिंग नहीं है, वो आपको धोप के डांट के पढ़ाएंगे। हम अपने भावनाओं को आपके पास पहुंचाने का ही बस प्रयास कर सकते हैं। बस इस भावना को आप समझ पाएँ, फील कर पाएँ, सीख पाएँ। तो चलिए, साइंस में हम लोग रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़े थे, यहाँ से ही अब शुरुआत करते। रे ऑप्टिक्स का मतलब वो ऑप्टिक्स है जिसमें प्रकाश को तरंग नहीं, प्रकाश को कण नहीं, प्रकाश को क्या मानकर पढ़ेंगे बताइए। जो बिल्कुल शुरू से पढ़े उसको पता होगा प्रकाश को क्या मानकर पढ़ेंगे। बताओ बाबू, क्या मानना है? प्रकाश को यहाँ कण मानना है या तरंग मानना है? क्या मानना है? ना बाबू, यहाँ ना तो प्रकाश को तरंग मानना है ना तो कण मानना है, यहाँ प्रकाश को किरण मानना है। क्या मानना है? किरण मानना है, ठीक है। प्रकाश को जहाँ पर किरण मानकर पढ़ेंगे और किरण के द्वारा जो सब संबंधित घटनाएं होगा, इन सारे घटनाओं को जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं उस शाखा को हम लोग रे ऑप्टिक्स कहते हैं, किरण प्रकाशिकी कहते हैं, ठीक है। ये बात हम लोग पढ़े थे। चलिए, इस बात को यहाँ पर एक बार थोड़ा रिवीजन करते, परिभाषित करते। जो लिखे हैं बस वही आपको दिमाग में बैठाना है। इतना आसान भाषा है, आप लिख पाइएगा। हाँ, अगर तो थोड़ा बहुत आपको लगता है कि नहीं हमको इससे भी बढ़िया हम लिख पाते तो जरूर लिखिए, ये आप स्वतंत्र लिखने के लिए। लेकिन फिर भी जहाँ तक हमारा प्रयास है लिखे हैं। अगर जाइए आपको भाषा बेस्ट लगता है तो इसी को याद कीजिए। अगर इससे भी आप बेस्ट निकाल पाते हैं भाषा को तो जरूर निकालिए, कहा कि परीक्षा में विद्यार्थी जी याद रखिएगा, एक ही बात याद बोलेगा, विद्यार्थीगण अपने अपने भाषाओं में जितना संभव हो लिखें, यथासंभव अपने शब्दों में लिखे। इतना टा लिखा रहता है और उससे ज़्यादा नहीं रहता। बस कहना क्या जा रहा है, अपने शब्दों में लिखना, तो अपने शब्दों में लिखिए। लेकिन ऐसा लिखे कि लगे कुछ लिखे हम। तो प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें हम लोग प्रकाश को किरण के रूप में तथा वह सभी प्रक्रियाएं जिसमें प्रकाश का उपयोग होता है के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे किरण प्रकाशिकी कहते हैं। वह सभी प्रक्रियाएं मतलब वो सभी घटनाएं जो किरण के द्वारा घटित होता है, उसको भी जहां पर अध्ययन करते हैं उसे प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी कहते हैं। अच्छा, आपको 5 गो किरण से संबंधित वो सभी प्रक्रियाएं भी बताए थे, वो भी आप बता सकते हैं तो बताइए। पहला बताए थे दृश्यता के लिए, देखने के लिए। दूसरा बताए थे छाया बनने के लिए। तीसरा प्रकाश का परावर्तन के लिए। चौथा प्रकाश का अपवर्तन के लिए। ये सब हम आपको बताए थे। तो प्रकाश से संबंधित जो सब भी घटनाएं घटित हो सकती है, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं या प्रक्रिया जिसमें प्रकाश का उपयोग होता है, लिखे। दृश्यता देखने के लिए, छाया उत्पन्न करने के लिए, प्रतिबिंब उत्पन्न करने के लिए, परावर्तन के लिए, अपवर्तन के लिए, अपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। इतना हम लोग पढ़े थे, ठीक है।
आज का क्लास अब यहाँ से शुरू होता है। देखिए रिवीजन भी साथ साथ करते रहना चाहिए ताकि आपको भी याद रहे और आप भी उस तरह के हर एक बातों को फील कर पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ से आप लोग का क्लास शुरू है। आज का क्लास में बहुत से स्टार बिंदुओं को पढ़ेंगे, लेकिन एक बात सुनो बाबू, आज का क्लास सबसे भारी सबसे बेकार क्लास होगा। बोलो काहे? आज बहुत भारी भारी टॉपिक आने वाला है। ऐसा सब टॉपिक फिजिक्स में आज आने वाला है बाबू, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अभी तो इंट्रोडक्शन था ना रे ऑप्टिक्स का जी, तो चलिए ठीक है। अब रे ऑप्टिक्स में जितना भी चीज़ आएगा ना, आज का क्लास में जितना भी टॉपिक आएगा वो बिल्कुल 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 भारी आएगा। इसीलिए अगर आपको घबराहट महसूस होने लगे, आपको थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ होने लगे, कष्ट बुझाने लगे, मन छटपटाने लगे, तुरंत मोबाइल बंद करके आराम से पानी पी करके जो है ना रजाई तर में घुस के सो जाना, टेंशन न लेना। बाद में समझ में आएगा तो ठीक है, ना आएगा तो कोई बात ना है। लेकिन आज का क्लास बिल्कुल 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 भारी है, ठीक है। आज आपको जो है ना लगेगा फिजिक्स का डर। आज फिजिक्स के बारे में आप जो है ना गलत जो भावना है, एकदम हौला है, एकदम बार यहाँ से मार देंगे फाड़ देंगे, सब समझ लेंगे। बाप आज का क्लास आपको पता चल जाएगा बाबू कि फिजिक्स कितना भारी होता है। उधर तो बहुत मेहनत नहीं था, तनी मनी हौला हौला सब बातें था जिसमें आप लोग को समझ में आया। इंट्रोडक्शन फिजिक्स का, साइंस का, ऑप्टिक्स के कई तरह से जो है ना हम लोग घुमा घुमा के बातें किए। प्रकाश के बारे में एकदम गहराई से समझे, वो सब हौला था। आज का क्लास बहुत 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 भारी है, लेकिन अगर आपको हिम्मत है तो साथ रहिए, और नहीं हिम्मत है तो पानी पी के आराम से कान में तेल दे के रजाई तर में घुसिए, टेंशन न लेने का। बाहर में जाए दुनिया, खाएंगे पूरी बुनिया वाला नियम लगाइए और शांति से जो है ना रजाई तर में घुस के सो जाइए। भारी है तो हम क्या कर सकते हैं? हमसे जितना हो सकता है हम इसको हौला करेंगे, लेकिन आप जितना हो सकता है आप समझने का प्रयास कीजिए। चलिए हौला भारी को इग्नोर करके अगर आपको संभावना है, आप समझने के लायक है, आप समझने का प्रयास कर सकते हो, तो चलिए साथ में मिलकर पढ़ते हैं। अगर जब भारी लग गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बाईपास रोड में अपना निर्धारण कीजिए, जिधर जाना है जाइए। लेकिन अगर जब भारी से डर नहीं लगता है कि नहीं कुछ सीखेंगे, तब फिर मिल के चलिए ना सीखते हैं। पहला टॉपिक, लाइट रे या रे, मतलब प्रकाश किरण या किरण। प्रकाश किरण या किरण, वह तीर कौन सी? वह तीर जो प्रकाश के पथ को दर्शाता है। वह तीर जो प्रकाश के पथ को दर्शाता है उसे किरण कहते हैं। वह तीर जो प्रकाश की दिशा मतलब जिस रास्ते से तीर जा रहा है, वह तीर जो प्रकाश की दिशा को व्यक्त करता है उसे प्रकाश किरण या किरण कहते हैं। भाई प्रकाश किरण, जैसे मान लीजिए देखो एक फोटो बनाए ना, टॉर्च है, इससे एगो प्रकाश जो निकला, ये जो तीर है यही क्या है? किरण है। ये अकेला तीर है तो किरण है। किरणों का अगर जहाँ गुच्छा है, किरणों का अगर जहाँ बंडल है, किरणों का अगर जहाँ समूह है, तब उसे किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? किरणों का गुच्छा, किरणों का बंडल, किरणों का समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे, बीम ऑफ लाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट कहेंगे। प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, प्रकाश के किरणों के समूह या संग्रह या गुच्छे को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों का समूह, अगर जहाँ प्रकाश का किरण एक जगह ढेरीकल है, जमा है, एकदम भीड़ है, तो समझ जाना वो प्रकाश किरण नहीं है, वह प्रकाश पुंज है, किरण पुंज है। प्रकाश पुंज को हम लोग किरण पुंज भी कह सकते हैं। अलग अलग तरीके से घुमाएगा, लेकिन आप अपने मन में मस्तिष्क में याद रखिएगा, वो घुमाएगा तो क्या हम घूम के आए हैं, हमको कब तक घुमाएगा, हम घुमा देंगे अब, ठीक है। निश्चिंत रहो, बिहार बोर्ड हो या कोनो बोर्ड हो, साइंस में मेरे जो फाउंडेशन संघर्ष बैच है, मजा ले तो बाहर से पूछ के दिखाए। खुला चैलेंज है उन तमाम बोर्ड से। बोलो का है, विज्ञान से नहीं पूछेगा यार, हम एक कोर्स से सब भी पढ़ा देंगे, एक एक टॉपिक को एकदम आसान भाषा में पढ़ा देंगे, तो पूछो। लेकिन हाँ, जब सक्सेस कोर्स पढ़ाएंगे वहां पर एकदम छांक के फिल्टर करके एकदम साफ सुथरे तरीके से वही सब क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो बिहार बोर्ड डायरेक्ट पूछेगा।
सक्सेस कोर्स सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए होगा। फाउंडेशन बैच जो संघर्ष फाउंडेशन बैच है ये ऑल बोर्ड के लिए है, ये सभी बोर्ड के लिए है। ठीक है, चाहे यूपी हो, झारखंड हो या फिर मध्य प्रदेश बोर्ड हो, जो बोर्ड हो, सब बोर्ड के लिए एक परिपूर्ण बोर्ड है। हाँ, संघर्ष फाउंडेशन बैच ये सभी बोर्ड के लिए मायने रखता है। चाहे आप कंपटीशन में जाए, रेलवे, एसएससी जो भरना है भरे, सब में यहाँ का जो है ना पढ़ाई काम ना जबरदस्त कम आएगा। समझेंगे ना, जिस लेवल में हम पढ़ा रहे हैं उस लेवल के बाद कोई लेवल नहीं होना चाहिए। अब साइंस जो लेवल में आप पढ़ रहे हैं इसके बाद भी कोई लेवल हो सकता है, तो फिर आप उस बेस्ट टीचर को, बेस्ट गुरुजी को खोजिए। लेकिन हम जहाँ तक दे पा रहे हैं इससे ज़्यादा आप कोई समझाना भी चाहे तो क्या समझाएगा। हर एक टॉपिक को तो पूरा क्लियर कर रहे हैं। प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज मतलब जहाँ पर बहुत सारे किरण का बंडल है, बहुत सारा किरण एक जगह जमा है, उसी को क्या कहिएगा? प्रकाश पुंज कहिएगा। किरणों का समूह को, किरणों का गुच्छा को, किरणों का संग्रह मतलब जहां पर बहुत सारा किरण जमा है उसको क्या कहिएगा? किरण पुंज कहिएगा, प्रकाश पुंज कहिएगा। प्रकाश, ये देखिए ये किरण है, यहां पर बहुत सारा किरण है इसलिए किरण पुंज है। यहां पर भी बहुत सारा किरण है इसलिए किरण पुंज है। यहां पर भी बहुत सारा किरण है इसलिए किरण पुंज है। ठीक है, तो प्रकाश के किरणों के समूह या संग्रह या गुच्छे को प्रकाश पुंज कहा जाता है। किसी को दिक्कत? बुझाया मास्टर? अरे बोल बाबू, नहीं बुझा छा? बुझा रहे होते। भारी है क्लास, भारी है तब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, बहुत भारी है। चलिए, प्रकाश के किरण पुंज के प्रकार, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। प्रकाश के किरण पुंज के प्रकार, प्रकाश के किरण पुंज जो है ना मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला अपसारी, दूसरा अभिसारी, तीसरा समांतर। कोई जरूरी है पहला में अपसारी अभिसारी के? जिसको पहले नाम लिखना चाहते लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत? अब ध्यान से सुनिएगा। पहला हम यहाँ लिखे अपसारी पुंज, अपसारी किरण पुंज लिखे या पुंज लिखे, बतवा बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लंबा नाम ना हो जाए इसीलिए हम जो है ना इसको इतने में हटाने का प्रयास किए थे, नहीं तो फिर इसका अंग्रेजी का नाम लंबा होता है, फिर ढेर लिखना पड़ता है, इसीलिए डंडी मार लिए हम। लेकिन हाँ, नाम से बिल्कुल सही है। आप अपसारी किरण पुंज भी लिखना चाहें तो भी सही है, नहीं लिखना चाहें तो ये भी सही है, गलत कुछ नहीं है। तो ध्यान से सुनना, अपसारी किरण पुंज। अपसारी का मतलब होता है बाबू, जिस किरण पुंज में प्रकाश एक बिंदु से निकलकर आसपास के परिवेश में फैलता हुआ प्रतीत हो। जब प्रकाश फैले, जब प्रकाश की किरणें एक जगह से निकलकर, जब प्रकाश की किरणें एक जगह से निकलकर आसपास में फैल जाए, आसपास में फैल जाए, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको समझाते, समझना। सूरज का प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकला, अब पूरे पृथ्वी पर फैल गया। जितना दूर तक पृथ्वी तक, जिस एरिया तक गया उस एरिया तक अब पृथ्वी घूमता है, तो जहां तक का प्रकाश आएगा उतना एरिया तो कवर करेगा ना, जो उतना को तो प्रकाश करेगा ना। जैसे हम लोग को सुबह में प्रकाश मिलता है, रात में नहीं मिलता है, उस एरिया में प्रकाश सूरज का नहीं आ पाता है। यही कारण से तो जितना एरिया तक प्रकाश आ पाता है उतना दूर तक एक बिंदु से फैला, एक बिंदु से जो फैला प्रकाश है, इसी प्रकाश को क्या कहिएगा? अपसारी। एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर आसपास के परिवेश में फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। किसी को दिक्कत? जैसे में आप बॉल, घर में जो बॉल जला है वो भी देखिए एक बिंदु स्रोत से निकलता है, पूरे रूम को इंजोर कर देता है, वो अपसारी किरण पुंज है। ठीक है, तो सीधा सीधा याद रखना, किरण पुंज का मतलब होता है किरणों का बंडल, किरणों का संग्रह, किरणों का गुच्छा। और वही गुच्छा जब फैलता हुआ दिखे, वो गुच्छा एक जगह से फैलता हुआ दिखे तो समझ जाना वो अपसारी है। ठीक है, क्या है? अपसारी। जैसे एग्जांपल में आपको जो है ना प्रकाश को हटा करके एक एग्जांपल देते हैं। घर में आप जब दाल बनाते हैं तो सीटी, कुकर से सीटी मारता है, देखना एक बिंदु से गैस निकलेगा, आसपास में फैल जाएगा। फैल गया ना, तो जैसे वो फैला, एक बिंदु से निकलकर आसपास में फैला, तो ये क्या दिखा रहा है? ये क्या घटना दिखा रहा है? अपसारी का। ठीक है, जैसे में आप और मान लीजिए को हाजमोला खा करके गैस छोड़ दिया, तो एक बिंदु स्रोत से जो है ना पूरा रूम को गमका दिया,
इस चीज पूरा महाकार्य कैसा बच्चा सर का जल्दीरा खाते रहता है। तो एक बिंदु स्रोत से निकलकर आसपास में फैला, तो ये भी अपसारी का घटना दिखा रहा है, लेकिन अपसारी किरण पुंज नहीं, यहाँ किरण नहीं निकला, यहाँ गैस निकला है। समझे कि नहीं? गैस को निकलना को अपसारी किरण पुंज नहीं, अपसारी गैस पुंज कहिएगा ना। खैर जो कहना है कहिएगा, लेकिन हम लोग को किरण समझाना था। एक बिंदु स्रोत से जब निकले तो आसपास में फैल जाए, इस घटना को क्या कहिएगा? अपसारी किरण पुंज कहिएगा। जहां तक हमको लगता है आप क्लियर हो गए होंगे। तो अपसारी किरण पुंज का मतलब हुआ एक बिंदु स्रोत से निकलकर आसपास में फैलना। यहाँ देखिए इस जगह से बिंदु है, यहाँ से निकलकर प्रकाश आसपास में फैल रहा है, तो ये अपसारी किरण पुंज है। अच्छा देखिए ये भी यहाँ से प्रकाश निकलकर आसपास में फैल रहा है, अपसारी किरण पुंज है। अच्छा एक बात और सोचो, थोड़ा सोचवाते हैं ताकि भविष्य में जब दर्पण में पढ़ाएंगे, लेंस पढ़ाएंगे, तो वहां पर इसका उपयोग करेंगे। अभी अच्छा से सीख लो, आगे में जाके काम देगा। अगर जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा वस्तु जो प्रकाश को एक बिंदु से निकाल कर फैला दे, प्रकाश को क्या करे? फैला दे। जब वहां से बहुत सारा प्रकाश आया, उधर से एक प्रकाश की किरणें आया, और यहां पर एक ऐसा वस्तु रखे, वो प्रकाश को छितार दिया। क्या कर दिया? प्रकाश को छितार दिया। जैसे एग्जाम्पल में, चल बाबू मिल जाओ। हाँ यहां देखिए, यहां प्रकाश की किरणें आया है ना जी, यहां प्रकाश की किरणें आया यहां से प्रकाश की किरणें आया, यहां से देखिए प्रकाश की किरणें छितर रहा है ना। तो जब एक बिंदु से प्रकाश की किरणें आती है और प्रकाश को छितार देती है, जिसके पास छितारने की क्षमता होगा उस वस्तु को क्या कहिएगा? बताइए तो। जिस वस्तु के पास प्रकाश छितारने का ताकत हो, मतलब प्रकाश को छीड़ दे, प्रकाश को फैला दे, प्रकाश को जो है ना पूरी तरह से छितर बिथर कर दे, उस वस्तु को क्या कहिएगा? क्या उस वस्तु को हम लोग अपसारी वस्तु नहीं कह सकते हैं क्या? अपसारी वस्तु, जो वस्तु प्रकाश को छितारने का ताकत रखता है उस वस्तु को अपसारी वस्तु कहते हैं। ये बात अभी याद रखिएगा, ये बात स्टार दे करके कन्नो लिख लो अभी बगल में, याद रखना। जब दर्पण पढ़ाएंगे, लेंस पढ़ाएंगे, तब बताएंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। ये क्वेश्चन जब पढ़ाएंगे आए, अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, आए अपसारी लेंस। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, आए अभिसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, अरे तुरिका। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन वहां पढ़िएगा तब फिर इस बातों को वहां पर याद आएगा। इसीलिए निश्चिंत रहो, आगे तक के भविष्य को देख के हम सभी बातें करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ध्यान से सुनना। अपसारी किरण पुंज का मतलब होता है फैलना, एक बिंदु से निकलकर आसपास में फैलना को ही अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए अपसारी किरण पुंज का परिभाषा पढ़िए मेरे साथ। चलो ध्यान से सुनना। अपसारी किरण पुंज वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैलती हुई प्रतीत होती है। चारों ओर फैलती हुई दूर जाती है या प्रतीत होती है, जैसे भी लिखना। देखिए भाषा अलग अलग हो सकता है, हमारे दिमाग में बहुत से भाषा रहता है, इसीलिए इधर उधर हम कर देते, लेकिन जो जहां लिखा है वही जहां पढ़ना तो पढ़ते हैं। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैलती हुई दूर जाती है। एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैलती हुई दूर जा रही होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है, फैलती हुई दूर जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए फोटो में एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैलती हुई दूर जाने लगा ना, तो इसी को क्या कहिएगा, अपसारी। यहां से निकला प्रकाश, यहां से गया, फिर देखो यहां, इसी को सब प्रकाश नजदीक में, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है सबका दूरियां बढ़ते जा रहा है, फैलती हुई दूर जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए फोटो, भाषा, परिभाषा सब एक तरह का रहे, फील होता है। नहीं तो बाबू बकवासबाजी तो ढेरी तरह से बुक में किया जा सकता है।
लेकिन ईमानदारी से जो है ना आप फील करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, तो देखिए जो भाषा, जो परिभाषा, जो फोटो बोल रहा है वही एक नहीं है। तो बेस्ट ऑफ परिभाषा है, बेस्ट ऑफ डिफिनेशन है। आप इसको जो है ना जैसे लिखना चाहते हैं लिखिए, वो आपकी इच्छा है। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी पुंज, ठीक है। कन्वर्जिंग बीम, अभी देखिए क्या कहना चाह रहा है। कन्वर्जिंग बीम क्या कहता है, प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणों को एक जगह जहां समेट दिया जाता है, बहुत सारा किरण आ रहा है, अब पकड़ के सबको समेट दिया, पकड़ को सबको समेट देना ही क्या कहलाता है, अभिसारी किरण पुंज। जैसे लेजर लाइट सब में क्या होता है, लेजर लाइट सब जो एकदम खतरनाक लाइट होता है, एकदम एकदम घस दिया तो पूरा जला देता है सबको। वहां क्या होता है, बहुत सारे किरण के ग्रुप को जो है ना, बहुत सारा किरण को समेट के एक लाइन में बदल दिया। वो किरणों का ग्रुप न, किरणों का एकदम खसम खस वाला गुच्छा है, बहुत सारा किरण है, बहुत सारा किरण को जब समेट के एक जगह समेट के ला लेता है, एक बिंदु पर ला लेता है, उसी को क्या कहिएगा, अभिसारी किरण पुंज। आपको जीता जाता एग्जाम्पल दिखाते हैं, देखिए जीता जागता एग्जाम्पल, बाद में इसका फोटो भी दिखाएंगे जब वहाँ उपयोग करेंगे तो अभी आएगा, लेकिन हम आपको दिखाते हैं। आप घर में कभी बच्चा में या फिर इधर उधर देखे होंगे, एगो लेंस आता है कंपास में, उसको जो है ना सूरज के प्रकाश के आगे में रखते हैं, तो जैसे रखिएगा तो बहुत सारा सूरज का प्रकाश को समेट के एक बिंदु पर ला करके टिका देता है, और उस बिंदु पर प्रकाश बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, जिस कारण बहुत सारा प्रकाश को जब एक बिंदु पर टिका देता है, बहुत ज़्यादा वो प्रकाश शक्तिशाली होता है, और जिस बिंदु पर वहाँ प्रकाश पड़ता है उस बिंदु पर आग उत्पन्न कर देता है। काहे, बहुत सारे प्रकाश को जब जमा कर एक बिंदु पर टिका दिया तो फिर वहां पर बहुत शक्तिशाली प्रकाश उत्पन्न हुआ और वहां पर के वस्तु को जला दिया। यहां से कोई मोटिवेशन बात भी मिलता है, समझिएगा, हम आपको समझाने का प्रयास करते, सुनना ध्यान से, देखना, आप लोग गौर कीजिएगा। हमारा जो मन मस्तिष्क है हमेशा छटर पटर करता है, कुछ से कुछ सोचता है, ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ऐसे पढ़ेंगे उसे पढ़ेंगे, पूरा प्लानिंग बनाता है, इतना पढ़ेंगे, आज ये पढ़ना आज वो पढ़ना है। अब पढ़ने बैठिएगा तो मन फिर दौड़ आवे तना घूरी का, तो मन नहीं लगे तना आवे वो तना खेल के आ लेते हैं, तना मोबाइल चला लेते, तना शॉर्ट देख लेते, तब फिर पढ़ने लगेंगे, या फिर इंस्टाग्राम थोड़ा चला लेते। तो बहुत सारा की बातें दिमाग में चलता है, मन में भी बहुत से विचारें आता है, कभी अच्छा विचार तो कभी खराब विचार आता है, मन में बहुत प्रकार की विचारें आता है, मन छटपटाता है। तो जब ये पूरे मन के विचारों को जमा कर एक बिंदु पर लगा दें, यहाँ पर भिकुटी पर टिका दे, एक बिंदु पर जब टिका दीजिएगा, एक बिंदु पर ही सब विचारों को संग्रह कर जमा कर दीजिएगा, तो इस बिंदु पर जब जमा कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, तो आपके अंदर में वो ऊर्जा एक जगह जमा होकर के जब आपको रोम रोम में पुलकित करेगा, जब आपको अंदर तक महसूस हो जाएगा, यस कुछ ऊर्जावान महसूस करेंगे, तब फिर आप अपने आप को एनर्जेटिक समझिएगा, खुद को उस लायक बनाने लगिएगा। का एक ऊर्जा का संचार आपके शरीर के रोम रोम में प्रफुल्लित होगा। आप ध्यान कर उन सारे विचारों को जमा कर ऊर्जा में कन्वर्ट कर चुके होंगे। वो ध्यान का शक्ति ही आपको प्रबल और प्रचंड ऊर्जा प्रभावित करेगा। ऊर्जा प्रभावित करने के कारण से आपका शरीर का हर एक हिस्सा में पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनेगा। आप एक बार जिस भी वस्तु को, जिस भी चीज़ को देखिएगा वो तो याद रहेगा ही, लेकिन उसके बारीकी को भी आप समझ पाइएगा। आपके वाणी में मधुरता के साथ साथ आपके वाणी में वो ताकत होगा, आप जब भी किसी को कुछ भी बोलिएगा तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए साथियों ध्यान करने के लिए बोलते हैं। देखिए सभी जगह साइंस है, सही तरीके से सोचो। हमको तो हर एक जगह बस एक ही चीज़ दिखता है, राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट। हाँ बिल्कुल सही बात है, हर एक जगह राम नाम का लूट है, और जितना लूटना है लूट लो। ये तपस्या रूपी जो हम लोग को शरीर मिला है ना, तपस्या करने के लिए मिला है, लेकिन अगर ना इसमें हम लोग मस्ती मजाक के रूप में जिएंगे तो फिर दुख का पहाड़ टूटेगा, मन में बेचैनी रहेगा, मन धकधकाएगा, मन डर लगेगा, कोई आपको छोड़ के चला जाएगा, मन भयभीत सा होगा। लेकिन जब आप भगवान के सानिध्य में रहिएगा तो दुनिया की माया जो है ना चलता ही रहेगा,
चलता ही रहेगा, लेकिन आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए, जब प्रकाश की किरणें, बहुत सारे प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जमा होती है, तो वह बिंदु पर जो प्रकाश जमा हो रहा है, उस बिंदु पर जो प्रकाश एक जगह जमा होता है, इस प्रकार के किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहां देखिए, बहुत सारा किरण पुंज आ रहा है ना, और सब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिल रहा है, इसी को क्या कहिएगा? अभिसारी किरण पुंज कहिएगा। मतलब अगर जो छितर जाए अपसारी, समेटा जाए अभिसारी, छितर जाए अपसारी, समेटा जाए अपसारिक अभिसारी। बोलो, छितर गया तो अपसारी, समेटा गया तो अभिसारी। किसी को दिक्कत? अब यहां देखिए, ये प्रकाश की किरणें इधर से 3 गो आ रहा है, ये तीनों प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर समेटा गया। अब यहां पर इसका पावर, यहां पर इसका पावर, यहां पर इसका पावर, ये तीनों अलग अलग पावर था, लेकिन जब तीनों का पावर एक जगह मिला तो शक्तिमान बन गया। क्या बन गया जी? शक्तिमान। शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, दुनिया बदल सकती है। खैर, अभी यहां जलाने का प्रयास करेगा, शक्तिमान आया है तो जरूर कुछ नया करके जाएगा। चलो ठीक है, यहां से यहां से यहां से तीनों प्रकाश गया और यहां पर आके मिला है, ये शक्तिशाली प्रकाश बन गया। इसका जो भी रहेगा वो सोहा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रकाश के किरणों का यहां पर बंडल एक जगह जमा हुआ, बहुत खतरनाक ऊर्जा है। फिर है समांतर पुंज, पैरेलल बीम। ठीक है, पैरेलल बीम क्या होता है? प्रकाश जो है ना, एक दूसरे के हमेशा समांतर चलता है, हमेशा एक दूसरे का, जब प्रकाश की किरणें समांतर चले, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद न करे, इस प्रकार के किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या भारी लग रहा है जी? हम तो बोले थे भारी लगेगा। अच्छा, अभी ना आया है, भारी वाला आएगा, अभी आया नहीं, आएगा। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। वह किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे का समांतर चलती, कोई किसी से टकराता नहीं है, कोई किसी से टकराएगा नहीं, न तो फिर बोलेगा जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, बाहर में जा चूर चूर हो जाएगा, न टकराएगा न चूर चूर हो जाएगा, न टकराएंगे न चूर चूर होंगे, हम एक दूसरे के समांतर चलेंगे। एक बात बताते, थोड़ा सा जो है ना, आप कोचिंग वाला बात बताते, सुनना। हाँ यहां देखो, हाँ यहां देखो, यहां से एक जगह से निकला है, एक जगह से सब निकला है, समझना। यहां पर सब एक जगह से एक जगह के मिला है। क्या हुआ है? मिला है, एक जगह के मिल रहा है। और यहां पर सब एक दूसरे का समांतर जा रहा है, किसी से कोई मेल नहीं, सब एक दूसरे का समांतर। ठीक है, प्रकाश की किरणें सब एक दूसरे का क्या जा रहा है? समांतर जा रहा है, मेल उल नहीं है, सीधा सीधा समझो। एक जगह कोई जाके मिल रहा है, एक जगह जाके मिले तो अभिसारी, एक जगह से पूरा का पूरा खानदान निकल जाए अपसारी। सब खानदान में जो है ना दूरियां बढ़ जाए, कोई किसी को ना टोके ना रोके, सब अलग अलग जगह से देखेंगे लेकिन टोकेंगे नहीं, हम तुम्हारे से ब्रेकअप कर लिए, तब फिर समांतर। देख रहे हैं, वो भी देख रहा है, लेकिन सट नहीं सकता, मेल नहीं कर सकता, क्योंकि झगड़ा हो गया, फर्क हो गया है। इसको क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। ठीक है, समांतर किरण पुंज में कोई एक दूसरे से मेल उल नहीं करता है, कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं करता है, साथ में टुकुर टुक देख ले जाएगा, लेकिन टोकेगा नहीं टोकेगा। हाँ, तो नहीं टोकेगा। तो समांतर किरण पुंज एक दूसरे से ब्रेकअप करके आगे बढ़ रहा है, एकदम आगे, एकदम हिल ना डोल, अगर जो सट गया तो फिर दिक्कत है। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश परावर्तन से पहले कुछ बातें आपसे करते बताइए। वह तीर जो प्रकाश की दिशा को व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? बता बाबू, उसे क्या कहते हैं? वह तीर जो प्रकाश की दिशा को व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए, क्या कहते हैं? बोलो, क्या कहते हैं?
किरण कहते हैं। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अगला, किरणों के समूह को, किरणों के गुच्छे को, किरणों के बंडल को क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? इसका भी उत्तर दो कमेंट करके। अरे भाई पढ़ाई कर रहा है तो कमेंट करने में क्या लाज लग रहा है? पढ़ाई कर रहा है तो उत्तर दो, कम से कम इस तरह से हम भी तो समझेंगे मेरा छोटा भाई बहन सीख तो रहा है। तो कमेंट करने में अगर लाज लगता है तब फिर जो है ना आप विद्यार्थी कहलाने लायक नहीं है। कमेंट कीजिए, समझाइए, आप समझ रहे हैं हमको भी, ठीक है। तो बताओ, किरणों के समूह, किरणों के गुच्छे, किरणों के बंडल को क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? अरे बोलो न यार, क्या कहते हैं? हाँ अच्छा, किरण पुंज कहते हैं। गुड जॉब, वेल डन। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर आसपास के परिवेश में फैल जाती है उसे क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? बोलो, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें, बहुत सारी किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? बोलो, उसे अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अच्छा ठीक है। जब प्रकाश की सारी किरणें एक दूसरे के समांतर चले उसे क्या कहते हैं? उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। किसी को दिक्कत? अब ध्यान से सुनो, यहां पर कुछ स्टार बात बोले थे। जो वस्तु प्रकाश को छितार दे उस वस्तु को हम लोग अपसारी वस्तु कहेंगे। जो वस्तु प्रकाश को छितार दे उसको अपसारी वस्तु बोलेंगे। जो वस्तु प्रकाश को समेट कर एक बिंदु पर जमा कर दे उसको अभिसारी वस्तु बोलेंगे। जब वस्तु का नाम पड़ेगा तो उस समय अलग अलग नाम रख लेंगे, अभी फिलहाल वस्तु तक रखने दीजिए। लेकिन सुनना, याद रखना, जब वस्तु प्रकाश को छितार देगा, छितारने का ताकत जिसके पास प्रकाश को होगा वो कौन सा वस्तु कहलाएगा? अपसारी वस्तु कहलाएगा। जो वस्तु प्रकाश को समेट कर एक बिंदु तक जमा कर देगा उसे हम लोग अभिसारी वस्तु कहेंगे। अभी एक एग्जाम्पल हम दिए थे, आपको याद आएगा, कंपास में एगो लेंस था, उस लेंस से प्रकाश को समेटे थे, लेंस से प्रकाश को समेटे थे। बताइए वो जो लेंस से प्रकाश को समेटे वह लेंस कौन सा लेंस हुआ? बताओ, उस लेंस का नाम क्या पड़ गया? उस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस बोल सकते कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। तो जो प्रकाश को समेट रहा था उस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहेंगे। ये सब बातें बहुत विस्तार से आगे में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी आपको बस इतना फील कराने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लोग अब अच्छे से सुनना, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है बाबू, जैसे एग्जाम्पल में, हाँ जैसे एग्जाम्पल में सुनना। हाँ यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ हवा है, नीचे में पानी है, ऊपर में हवा है, नीचे में पानी है। अब बताओ, हवा से प्रकाश आया, ये प्रकाश है, प्रकाश, ये क्या है? प्रकाश है। हवा से प्रकाश आया, प्रकाश कहां से आया? हवा से। जब प्रकाश हवा से आया और पुनः वापस हवा में ही चला गया, प्रकाश हवा से आया और हवा में ही वापस लौट गया ना जी। यहां देखिए, प्रकाश हवा से आ रहा है और यहां टकरा कर पुनः वापस लौट गया। भले इधरे नहीं लौटा लेकिन लौटा तो हवे में ना। तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, पुनः पूर्व माध्यम में ही लौट जाती है, पहला वाला माध्यम यही, तो पहला वाला ही माध्यम में ही लौट गया, तो इस घटना को ही क्या कहिएगा? प्रकाश का परावर्तन कहिएगा। परावर्तन का मतलब होता है टकराकर लौट आना। जैसे मान लीजिए बच्चा में आप लोग गेंद खेलते होंगे, दीवार में ना गेंद ले लेते होंगे, दीवार में ठप मारते हैं, वापस आ जाता होगा, हाथ में लोग लेते हैं। जैसे दीवार में मारे, दीवार में जाके गेंद टकराया और गेंद टकराने का पुनः वापस आप ही के हाथ में आ गया। मतलब हवा से गेंद गया था, पुनः दीवार में टकराया, टकरा करके पुनः वापस आपके हाथ में आया। हवा से गया, हवा में ही आया, ठीक है। तो जिस माध्यम से गया था पुनः उसी माध्यम में आ जाना ही, ठीक है।
टकराकर आ जाना ही प्रकाश का परावर्तन हुआ। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का मतलब प्रकाश का टकराकर पुनः वापस लौटना, पूर्व माध्यम में ही लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब कोई प्रकाश किरण या किरण पुंज, देखिए कोई जरूरी है क्या खाली सिर्फ एक किरण कोई मारेगा, किरणों का बंडल भी तो जा सकता है। तो जब प्रकाश की कोई किरण हो या किरण पुंज हो, एक के बार में हम 10 गो बॉल मार दिए दीवार में, और सब 10 का 10 बॉल वापस फिर नहीं लौटेगा क्या? लौटेगा ही। तो ये एक किरण है, हम 2 किरण मारे, लो तीसरा किरण मारे, लो चौथा मारे, लो पांचवा मारे, ये सब किरण जो है ना टकरा करके इस तरफ जाने लगा। तो ये सब किरण को हम लोग किरणों का समूह को किरण पुंज नहीं कहेंगे जी, किरणों का समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज। तो जब किरण या किरण पुंज, जब किरण या किरण पुंज टकरा कर वापस पूर्व उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई जरूरी है हमेशा ऐसे ही जाएगा? नहीं, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। हेलो एक दफा फिर बनाते हैं, ऊपर में हवा नीचे में पानी, लो हवा से प्रकाश आया गया, लेकिन अब की बार जो पथ है ना टेढ़ा बोका है। पथ कैसा है? टेढ़ा बोका है। तो इधर से आया इधर गया, इधर आया इधर गया, इधर आया इधर गया, मतलब किधर जाएगा कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए समांतर आया है, समांतर गया है, इधर से समांतर आया लेकिन समांतर नहीं गया। जब प्रकाश की किरणें समांतर आकर टकराती है किसी सतह से, पुनः वापस समांतर ही लौट जाती है, उसको हम लोग नियमित परावर्तन कहेंगे। प्रकाश परावर्तन का भी 2 प्रकार है बाबू, का प्रकार है 2 प्रकार। जब प्रकाश की किरणें समांतर आती है, समांतर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात समांतर ही लौट जाती है, उसे हम लोग समांतर आती है और समांतर लौट जाती है, उसे हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, अभी नियमित परावर्तन की ओर तो बहुत लंबा समय है उधर जाने के लिए, पहले इसे प्रकाश का परावर्तन को समझो। प्रकाश का परावर्तन का मतलब प्रकाश को किसी भी सतह से, किसी भी सतह से, या कोई फिक्स नहीं एकदम चमकीला सतह से, कोई सतह हो, प्रकाश का टकराकर लौटना ही प्रकाश का परावर्तन। बहुत सा प्रकाश अभी हमारे शरीर से टकराकर आपके आंखों तक जा रहा है, ये भी प्रकाश का परावर्तन है। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रकाश का परावर्तन चिकना सतह, कोई जरूरी नहीं। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है किरण या किरण पुंज टकराकर पुनः वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो जब कोई प्रकाश किरण या किरण पुंज किसी सतह से टकराकर पुनः पूर्व माध्यम में लौट जाती है, तब इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तब इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत? भारी लग रहा है जी? भारी लग रहा है कुछ? ना, भारी अभी ना आया है, आएगा भारी। ठीक है, अभी भारी वाला थोड़े आया है, अभी हौला है, आएगा आएगा आएगा, निश्चिंत रहो, अभी भारी ना आएगा, लास्ट में रखें भारी। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए प्रकाश आया, लाल वाला आया, लाल वाला ही गया, हरा वाला आया, हरा वाला ही गया। है कैसा है जी? सुगा पंखी उसको हमारे दुनिया में बोला जाता है, जैसा भी है। ठीक है, तो सब प्रकाश समांतर आया है और सभी प्रकाश समांतर ही गया है। तो सभी प्रकाश का समांतर आना पुनः वापस समांतर ही चला जाना, यह भी प्रकाश का परावर्तन है। लेकिन यहाँ देखिए सभी प्रकाश समांतर तो आया है लेकिन गया नहीं है समांतर। देखिए ये प्रकाश गया, इसका प्रकाश इसको काट दिया, इसका प्रकाश इधर हिल गया। तो सभी प्रकाश समांतर तो आया लेकिन समांतर गया नहीं, तो ये भी प्रकाश का परावर्तन है। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? चमकीला सतह होना कोई मायने नहीं रखता है, चमकीला सतह नियमित परावर्तन के लिए होगा, खुरदुरी सतह में वो नियमित परावर्तन हो जाएगा। तो परावर्तन सिर्फ पूछा था, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो फिर आपको यहाँ पर खुरदुरा रहे या चिकना रहे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। प्रकाश का परावर्तन किसी भी सतह पर हो सकता है,
तो हम यहाँ पर क्यों बोले चमकीला होना चाहिए, पेंट क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह। इससे हमको क्या मतलब है? मतलब जहाँ पर जितना पूछेगा उतना ना। तो इसीलिए बाबू प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश का या प्रकाश किरण का या किरण पुंज का किसी भी सतह से टकराकर पुनः पूर्व उसी माध्यम में लौट जाना, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यहां देखिए ये सारी किरणें समांतर आया और सारी किरणें समांतर चला गया। ठीक है, तो ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये कौन सा हो गया? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये जो है ना सारा प्रकाश समांतर आया, लेकिन जब लौटने का पारी आया तो सब छितर बितर हो गया, सब एक दूसरे को काट दिया। समांतर तो आया लेकिन समांतर गया नहीं, इसको बोलेंगे इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अनियमित परावर्तन। अब यहां देखिए प्रकाश परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो प्रकाश परावर्तन के दो प्रकार हैं। क्या प्रकार है? दो गो, एगो नियमित परावर्तन, एगो अनियमित परावर्तन। लिखते जाना है सब चीज। ठीक है, लिखते जाना है। ठीक है, भले हम नहीं बोल रहे हैं ये सब लिखो, लेकिन जितना भी बातें बता रहे हैं वो ऑल बात आपको लिखते जाना है। प्रकाश परावर्तन के प्रकार, प्रकाश परावर्तन के दो प्रकार, पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। किसी को दिक्कत? ये है हम लोग का नियमित परावर्तन, ये है अनियमित परावर्तन। समांतर आया है, समांतर गया है, नियमित परावर्तन। समांतर प्रकाश समांतर आपतित हुआ है, आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाले किरण को क्या कहेंगे? जापतित किरण। क्या कहेंगे? जापतित किरण। है गधा कहीं का, जापतित किरण नहीं कहते बाबू, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण को कमेंट बॉक्स में लिखो तो, बुद्धि है तो परावर्तित किरण लिखो, लिखो। बुद्धि है तो लिखो, पावर है नहीं, पावर है नहीं, पावर है तो हम कुछ नहीं बोल सकते। जहां से पावर शुरू होता है, जहां पावर खत्म होता है, वो एक ही जगह है, वो खुद आप है। या तो आप अपना पावर का शुरुआत कीजिए या अपना पावर का खत्म कीजिए। डायलॉग बाजी नहीं, यहीं से पावर शुरू होता है, यहीं से पावर खत्म होता है ना। पावर भी आप ही है, खत्म भी आप ही कीजिएगा, निर्भर आप पे ही करता है। यहां से कोई पावर शुरू और खत्म ना होता है। आप पावरफुल है, आप अपना क्षमता दिखाइए, खुद को मोटिवेट रखिए, संघर्ष के पथ पे चलते रहिए। सफलता एक दिन शोर जरूर मचाएगा, हाहाकार मचाने का कोई फायदा नहीं। हम बहुत पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो के बारे में जो ससुर सुना है, तुम पढ़ता लिखता है ना, झूठे का नौटंकी पत्ता है। पढ़ो मच के, चुपचाप रह के पढ़ो, किसी को मत बताओ कि हम पढ़ रहे हैं, खामोशी से पढ़ो। क्या पीठ पीछे और पीठ के आगे सब जगह खाली खतरनाक खतरनाक सब दुश्मन घूमता है, कोई किसी का नहीं। बस एक के आपका मेहनत, आपका संघर्ष, आपका जो है ना जुनून ही आपका साथ देगा, बाकी बात कोई कुछ ना है। पैर खींचने के लिए सब बैठा है, तो इसीलिए बोल रहे बार बार। याद रखना, जब समांतर प्रकाश की किरणें आएगी और पुनः समांतर लौट जाएगी, इसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, नियमित परावर्तन कहेंगे। जब समांतर प्रकाश की किरणें आएगी और वो समांतर जाएगी, छितर बितर होके जाएगी, उसको हम लोग अनियमित परावर्तन कहेंगे। लेकिन आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाले किरण को जापतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जापतित किरण। ना बाबू, दिमाग ना है आपका यहाँ, गधा कहीं का है ना, खाली टुकुर टुकुर कुंज देख रहा है बकलोल। जापतित किरण कहते हैं रे, दिमाग है यहाँ? कहाँ है दिमाग आपका बकलोल दास? जापतित किरण ना बाबू, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, अब इधर ध्यान दो गधा कहीं का। इधर आया आपतित किरण, इधर गया जापतित किरण। कौन किरण? परावर्तित किरण। गुड जॉब। इधर से आ रहा है ये आपतित किरण, यहां से टकरा कर लौट गया, जा रहा है ना, लौट गया मतलब जा रहा। आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाले किरण को जापतित किरण। कौन सा किरण? परावर्तित किरण। गुड जॉब। ऐसे बताते सुनो, ये तो जापतित किरण ऐसे ना आया, ऑफलाइन पढ़ा रहे थे। ठीक है, ऑफलाइन जब पढ़ा रहे थे ना, तो बच्चा को पढ़ा रहे थे, तो उसी में से कुछ होशियार सब भी बच्चा क्लास में रहता है, जो कि मास्टर का भी बात को कमेंट में बदल देता है, होशियार ही कर देता है।
तो उसी में से एक होशियार बच्चा का जो है ना बात है कि जापतित किरण आ गया। बोले देखो बाबू, आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो एक बच्चा को हमारे आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, तो जाने वाले किरण को क्या कहते हैं? तो बच्चा खड़ा होकर बोलता भैया जापतित किरण कहेंगे, आने वाले को आपतित कहते, जाने वाले को जापतित नहीं कहेंगे, इसीलिए जापतित बोले। लेकिन एक कॉमेडी जो है ना याद रह जाता है क्लास का। बोलो काहे? मजा आता है ना, सब बच्चा हंसने लगता है। तो कुछ बातों को मास्टर लोग भी याद रख लेता है, कहा कि जिंदगी यही है जो जिया जाता है। मन में एक ही फीलिंग आता है, वो सुकून, वो पल फिर भुलाया नहीं जा सकता है। विद्यार्थी के साथ जीना भी मजे में आता है जी, मजा आता है, जो भी कहो। खैर मजे में तो दुनिया है, ये सबसे बढ़िया दुनिया है, पढ़ाई वाला दुनिया। ठीक है, क्या लगता है हम यहाँ से आपको नहीं देख रहे हैं? सबको देख रहे हैं। आप जो चेहरा पे मुस्कान लाते हैं, जो हंसते हैं, दांत खिटखिटाते, सब महसूस होता है। बोलो काहे? समझते हैं बाबू, आप निश्चिंत रहिए। नियमित परावर्तन हो गया, सब पढ़ा दिए, खाली पढ़ना है। नियमित परावर्तन का मतलब हुआ वह परावर्तन जिसमें समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात, यहां देखिए, समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात मतलब लौटना, समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात। अच्छा एक बात और बताओ, ये सतह चिकना दिख रहा है और ये सतह भी चिकना दिख रहा है क्या? नहीं, ये सतह चिकना दिख रहा है और ये सतह खुरदुरा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? खुरदुरा दिख रहा है। ये सतह चिकना दिख रहा है और ये सतह खुरदुरा दिख रहा है। तो समांतर किरणें आएगी, समांतर ही वापस लौट जाएगी। कौन सा सतह पे? तो चिकनी सतह पे। समांतर किरणें तो आएगी लेकिन समांतर नहीं लौटेगी। कौन सा सतह पे? तो खुरदुरी सतह पे। एक स्टार बन रहा है यहां, ठीक है, स्टार याद रखना। तो ध्यान से सुनना, नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है समझना। वह परावर्तन जिसमें समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर ही रह जाती है। समांतर आई, समांतर ही रह करके वापस चली गई, रह जाती, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। ये स्टार है, ये परिभाषा है, ये स्टार है। नियमित परावर्तन की घटना चिकनी सतह या कलई किए गए सतह पर होती है। नियमित परावर्तन की जो घटना है कौन सी सतह पर होती है? चिकनी सतह पर या कलई की गई सतह मतलब पेंट किया गया सतह पर होता है। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े बाबू। यहाँ देखो, ये एकदम प्लेन है, चिकना सतह है, इधर से प्रकाश की किरणें आई, पुनः वापस समांतर ही लौट गई। ये फोटो, ये परिभाषा, ये फोटो बनाना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ये चिकनी सतह, रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये समांतर प्रकाश की किरणें आ रही है और समांतर ही लौट जाती है। इसी को क्या कहिएगा? क्या कहिएगा बाबू? बोलो। रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन। क्या भारी लग रहा है? नहीं भारी लग रहा है? हम तो बोले थे भारी लगेगा, और जब भारी वाला अभी ना आया है, आएगा, भारी वाला आएगा, निश्चिंत रहो। अभी ना आया है, लाएंगे, भगा देंगे, फिर रेजातर में चले जाइएगा, तब फिर दिक्कत ना हो जाएगा। नहीं अभी नहीं, लास्ट में, लास्ट में देंगे। वो भारी जो है ना, वो भारी जो क्वेश्चन है इतना भारी है, विश्वास रखो। आप रेजातर में नहीं जाइएगा ना तो कमेंट कीजिएगा हम रेजातर में नहीं गए थे। अगर रेजातर में चले गए ना, लिखिएगा यस भैया हम रेजातर में उस क्वेश्चन को देख के डर लग गया, हम चले गए थे, आप बता दीजिएगा। लेकिन ईमानदारी से कहते हैं, रेजातर में तो आज आपको घुसा के रहेंगे, पक्का, एकदम खतरनाक रूप से रेजातर में घुसाएंगे। आज फिजिक्स सबको भारी लगेगा, निश्चिंत रहो। अनियमित परावर्तन, कौन सा परावर्तन? अनियमित परावर्तन का मतलब हुआ प्रकाश की सारी किरणें, आपतित किरणें समांतर तो आएगी लेकिन परावर्तित किरणें समांतर नहीं जाएगी। तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहेंगे। इसमें जो लिखेगा स्टार, अनियमित परावर्तन में, इसमें सतह खुरदुरी होती है, बस वही लिखना।
वह परावर्तन जिसमें समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं रह पाते हैं, समांतर नहीं रहेगा, छितर बिथर हो जाएगा, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अनियमित परावर्तन की घटना खुरदुरे सतह पर होती है। यहां देखिए, ये खुरदुरा सतह, ये फोटो बना देना, हिन्ना उन्ना जो ना सब प्रकाश की किरणें को समांतर डालना है, लेकिन जब लौटाइएगा तो छितार दीजिएगा, इधर इसको मार दे उधर उसको मार दे, जैसे बनाना है बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए इधर से देखिए टॉर्च से जो है ना ये प्रकाश की 3 को किरणें दिखा रहा है, आया है, लेकिन ये प्रकाश की किरणें जब यहाँ खुरदुरी सतह पे टकराया है तो छितार दिया है। क्या कर दिया? छितार दिया है। तो ये अनियमित परावर्तन का एग्जाम्पल दिखा रहा है। ये देखिए प्रकाश की किरण एकदम चिकनी सतह पे आया है, 3 को किरण आया है, तीनों किरण को वापस लौटाया है, इसीलिए यह जो है ना यह क्या है? नियमित परावर्तन का एग्जाम्पल दिखा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां से जो है ना कुछ बातों को और सिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए यहां मिटाते हैं। चलो देखना बाबू, हेलो देखो, ध्यान से सुनना। ये प्रकाश आया है, आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाले किरण को कौन सा किरण कहते हैं? आपतित किरण। और ये जाने वाले किरण को क्या कहते हैं? जापतित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। बहुत बढ़िया, परावर्तित किरण। ठीक है, और यहां पर बीच में लंब डालिएगा, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक है, इसको बोलते हैं अभिलंब। और यहां जो कोण बना है, ये जो कोना बना है, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और इस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। यहां तक तो सभी को अच्छे से आता है। अब ध्यान से सुनना, जैसे एग्जाम्पल में समझना, हम आपको समझाते हैं। ये सब बात यहां लिखा हुआ है। यहां देखिए, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली किरण को जापतित किरण मतलब परावर्तित किरण कहते हैं। अब बीच में लंब डालें, अभिलंब हो गया। और ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है उसको आपतन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यहां तक में किसी को दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, आगे बढ़ते समझना। आने वाले किरण को क्या कहते हैं जी? आपतित किरण। और जाने वाले किरण को जापतित किरण कहते हैं। क्या अब समझना? हम जो समझाना चाह रहे समझना, कहना क्या चाह रहे हैं और क्या आपको समझना है। ऐसे मजाक नहीं करना है, साइंस है, साइंस को समझो बस, अच्छे तरीके से सीखिएगा बाबू, तो किसी को भी आप सिखा भी पाइएगा और बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को जो है ना सरल भाषा में एक्सप्लेन कर पाइएगा। चलिए ठीक है, आप बस ध्यान से सुनना, ठीक है, ताकि अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को आप सीख पाए। घबराओ नहीं, अभी वो टॉपिक ना आया है, भारी वाला टॉपिक अभी बाकी है। भारी वाला टॉपिक तो जल्दी आता है, पता है ना हम कितना दूर तक पढ़ाते हैं। ध्यान दो, है देखो, ये चमकीला सतह है, मतलब समतल सतह है, ठीक है, और इधर से प्रकाश आ रहा है, आ रहा है। जब प्रकाश आ रहा था ना, आने से पहले हम ये चमकीला सतह, ये समतल सतह को हटा दिए, तो ये जो प्रकाश आ रहा है, आते रहता, ये प्रकाश जिस दिशा से आ रहा है उसी दिशा से एकदम जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? फिर से समझो, फिर से समझो, समझो फिर से, जब तक समझेगा नहीं तब तक नहीं छोड़ेंगे हम। ये चमकीला सतह है, ठीक है, यहां पर से एगो टॉर्च बारे, क्या बारे? टॉर्च, टॉर्च बारे हम। लेकिन जब टॉर्च बारे ना, उसी समय कोई एक बकलोल आदमी क्या किया, टॉर्च बारने से पहले ही इसको हटा दिया, तो हुआ क्या, टॉर्च का प्रकाश सीधा हिल गया, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, तो हिलबे नहीं करेगा जी। तो ये जो मेरा आपतित किरण है, ये आपतित किरण का यहां से लेके यहां तक का दिशा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। लेकिन अगर यहां पर से नहीं हटाता,
अगर यहाँ पर से ये चमकीला सतह या प्लेन सतह नहीं हटाता, कलई क्या गया सतह नहीं हटाता, तो इस जगह का जो प्रकाश यहाँ से आया है, यहाँ से टकरा करके ऊपर इस ओर चला जाता, टकरा करके ऊपर ऊपर इस दिशा में जाता, जाता कि नहीं जाता? जाता। और ये हो जाता आपतित किरण, ये हो जाता परावर्तित किरण। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? बोलो, किसी को दिक्कत? ये मेरा हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। बोलो बाबू, कोई दिक्कत? अरे बोलो न यार, कोई दिक्कत है? नहीं ना है? चलो ध्यान से सुनना, यहां पर से प्रकाश आया है और यहां पर से प्रकाश चला गया है, लेकिन ये जब नहीं रहता तो प्रकाश इधर ही रहता, इधर जाता ही। और इस जाने वाले रास्ता को, ये जो पूरा है, ये आपतित किरण का दिशा है। ये जो रास्ता ये पूरा यहां से यहां तक है, ये आपतित किरण है। बस ये नहीं रहे तब, अगर जहां है तब तो भाई टकरा करके ऊपर हिल गया। यहां तक में किसी को दिक्कत? चलो ठीक है। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, यहां पर हम लोग लंब डाल दिए। क्या डाल दिए? लंब डाल दिए। यहां लंब डाला गया। इस लंब को डालने से यहां पर कोण बना, इसको बोलेंगे आपतन कोण, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, यहां पर लिखे आपतन कोण, परावर्तन कोण। अब ध्यान दो बच्चा, इधर देखो नूनू, इधर देखो बाबू, देखो तो सोचो, इधर देखो दीदी, इधर देखो ध्यान से देखो, सोचना। इसके कारण से तो ये कोण बना, आपतित किरण अभिलंब के बीच में बना कोण को आपतन कोण कहेंगे, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। हम बोलेगा मास्टर इधर ध्यान दो अच्छा से, अगर तो तुम लोग सोचो, क्या आपका दिमाग यहां पर नए क्वेश्चन उठाना चाहिए? क्या आपका दिमाग में ये गुदा में नए ताकत होना चाहिए कि भैया अभिलंब आपतित किरण के बीच में ई कोण बना? ठीक, तो ये चमकीला सतह, कलई क्या गया सतह या प्लेन सतह, और आपतित किरण के बीच में भी तो कोण बन रहा है ना? बन रहा है, बन रहा है। तो आपतित किरण और नहीं, आपतित किरण और सतह के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहेंगे? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मास्टर? बोलो, सोचने पर तो बहुत कुछ सोचाएगा। अच्छा, ये सतह और ये परावर्तित किरण, ये सतह और ये परावर्तित किरण, सतह और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहिएगा? सतह और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहिएगा? अच्छा ठीक है, ठीक है, समझो, समझाते हैं, समझना। अभी आरू समझाएंगे जी। अब ध्यान दो, हम इस सतह पता न लिया, ये हमको न चाहिए। हम बोलेंगे ये परावर्तित किरण, ठीक है, और ये आपतित किरण की दिशा, ये दिशा, परावर्तित किरण और आपतित किरण की दिशा के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहिएगा? ना हो सकता है क्या? बहुत सी बातें हो सकता है। अच्छे से पढ़ने पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, और नहीं पढ़ने पर तो झुंझुना। बस एक को याद रखना, जिसको छापना है ना, वो जिंदगी में छापते रहेगा सब दिन। कौन चीज? पापड़। हाँ, जिसको सीखना है ना, वो नया चीज खोज के लाएगा। कोनो नौकरी तौकरी करने से जिंदगी खुशहाल ना होता है जी। नौकरी करने से एक चीज होता है कि आपको कुछ जीविका में जो है ना, आजीविका का जो टेंशन रहता है, मंथली पैसा कैसे आएगा, जीवन यापन जीने के लिए पैसा की कुछ जरूरत होती है, तो उसको वो भरपूर लाभ देगा। लेकिन मन में वो सुकून, मन में वो समर्पण, मन में खुशी, मन में जो है ना हर्षोल्लास न रहेगा, क्या आप बेचैन बेचैन रहिएगा। नौकरी करने से सिर्फ आदमी खुश हो जाता है, तो बड़का बड़का अमीर आदमी सबके बीच में भी डिवोर्स हो जाता है। पैसा वाला सब जो है डिवोर्स क्या कर लेता है, एक दूसरे को छोड़ क्यों देता है?
तो मन के सुकूनता के लिए आपको ध्यान करना चाहिए, मन के सुकूनता के लिए आपको सीखना चाहिए नए नए बातों को, सही गलत का फैसला लेना चाहिए। समर्पण का भाव हमेशा रहे, लेकिन किसी पर आश्रित ना रहे। ऐसा रहेगा तब फिर किसी से किसी में आपको द्वेष नहीं दिखेगा, मानव जन कल्याण की ओर आपका मन विकसित रहेगा। आप मानव में हमेशा पॉजिटिव विचारों को रखिएगा। तो वही बात सोच रहे हैं, जब आप सोचने लगेगा तब ना, हम आपको सोचवाने का ही प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी कौन बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है। यहाँ देखो सबसे बड़ी की बात हम बता रहे हैं, ये आपतित किरण की दिशा है, भले इस जगह पर ये है, लेकिन अगर हम इसको काल्पनिक रूप से माने तो अगर जहाँ दिशा अगर जहाँ नहीं रहता तो यही नहीं रहता, ये दिशा है कि नहीं है। आपतित किरण की दिशा और परावर्तित किरण के बीच बना यही कौन है। आपतित किरण का ये दिशा था कि नहीं था, भले अब इधर से आर पार हो गया तो नहीं गया, लेकिन अगर जहाँ नहीं रहता तो इधर न जाता। तो आपतित किरण की दिशा और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को, ये परावर्तित किरण और आपतित किरण की दिशा के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं। बुझा रहा है? इतना तरह सोचिएगा, अलग अलग प्रकार का कोण पढ़िएगा, तब अलग ही अलग मजा आएगा। तो सबसे पहले आपतित किरण किसको कहिएगा। आपतित किरण जब कोई प्रकाश की किरणें सतह से टकराती है, जब प्रकाश की किरणें सतह से टकराती है, मतलब आने वाले किरण को, आने वाले किरण को, किसी प्रकाश सोर्स से निकलने वाले किरण को ही क्या कहते हैं, आपतित किरण। टकरा करके जब लौटेगा तब उसको परावर्तित किरण कहेंगे। प्रकाश परावर्तन के पश्चात लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। आया आपतित हुआ, टकरा कर लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। हौला सब बात है, कुछ बड़का चीज नहीं है, ध्यान से सुनना बस। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, और यहाँ पर जो बिंदु है ना, जिस जगह सब टकरा रहा है, यहाँ ये जो बिंदु जहां पर टकरा रहा है सब भी, उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। अब ध्यान से सुनना बस, अब हौला हौला परिभाषा को पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना। चलो ध्यान दो, याद देखो, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें सतह से टकराती है, जब प्रकाश की किरणें सतह से टकराती है, सतह से टकराती है, इस किरण को ही आपतित किरण कहते। किसी को दिक्कत? आने वाले किरण, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है, उसे कौन सा किरण कहते हैं? तो उसे आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, बस ये पोथा बनाने के लिए। और हम ईमानदारी से कहें तो आज का क्लास में आपको पोथा ही मिल रहा है। नए नए बातों को भले सीखने के लिए जो है ना, आप समझने के लिए मिल रहा है, लेकिन बूझी बूझीटा है। कुछ बढ़िया बढ़िया सब बातें लगे कुछ सीख रहे हैं, ऐसा आज नहीं है। आज का क्लास आपको पोथा क्लास लगेगा। बोलो क्या भाई, हम क्या कर सकते हैं, जो है उसको हम समझा सकते हैं। अब उतना आइए ना ताकतवर हम की करें। हाँ, एगो है, एगो है, एगो है, एगो अभी है जो ताकतवर है। अभी आपको ताकतवर बना रहे हैं, हॉर्लिक्स बॉर्नविटा पिला रहे हैं, ठीक है, ताकतवर है, उसको मारना है ताकि आप रेजातर में न घुसे। बकलोल कहेगा रेजातर में घुसने का प्लानिंग कर रहा है, गधा कहेगा। बाबू हॉर्लिक्स बॉर्नविटा पिलाएंगे, आपको बढ़िया से पढ़ाएंगे, अच्छा सिखाएंगे, ठीक है। रेजातर में तो नहीं घुसने देंगे, सिखाइए देंगे, घबराओ नहीं। तो आपतित किरण, इंसिडेंट रे, जब प्रकाश की किरणें सतह से टकराती है तो इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। कोई बड़का चीज है जो सतह से टकराया, उसी को क्या कहिएगा? आपतित किरण। अब परावर्तित किरण किसको कहिएगा? रिफ्लेक्टेड रे, देखो देखो किसको कहिएगा? जब प्रकाश की किरणें सतह से टकराकर पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो लौट गई किरण को ही क्या कहिएगा? परावर्तित किरण कहिएगा। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु है, ये बिंदु है, इस बिंदु को देखिए कैसे परिभाषित कीजिएगा। आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण किसी सतह से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये सब पूछने वाला क्वेश्चन समझना है, बस पढ़िए, बस
इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, समझना है। अभिलंब, ये जो लंब डाले, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में डाले गए लंब को या फिर आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं, या फिर आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अपने अपने तरीके से डाल सकते हैं परिभाषा। अब आपतन कोण, आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण, ये जो आने वाला किरण है, और ये जो अभिलंब है, आपतित किरण अभिलंब के जो बीच में कोण बन रहा है, इसी कोण को, इस कोण को क्या कहिएगा? आपतित किरण कहिएगा। ठीक है, और आपतन कोण कहिएगा। आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। अब यहां देखिए, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। किसी को दिक्कत बुझा रहा है मास्टर? अब ये जो अभिलंब है, अभिलंब और ये जो परावर्तित किरण है, इसके बीच में बने कोण को क्या कहते हैं? बताओ, क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। ठीक है, गुड जॉब। ये क्या है? आपतित किरण है, ये क्या है? अभिलंब है। आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? बताओ बाबू, बताओ क्या कहेंगे? अरे बोलो न यार, आपतन कोण कहेंगे। गुड जॉब, वेल डन। अब देखिए क्या है, परावर्तन कोण हो गया, आपतन कोण हो गया। अब विचलन कोण, कौन सा कोण? विचलन कोण। अब ध्यान दो, सुनना, एकदम मिटाते हैं, मिटाते हैं, समझना, ताकि आपको समझ में आए। नाम देखो कैसे कैसे पढ़ता है। आप नाम को जो है ना, इसको पढ़ लेगा तो फिर नाम समझ जाएगा। मिटा दिए उसको भी। हम होशियार हैं कि ना? खाली आप ही लोग होशियार हैं? हम भी जानते हैं मेरा बच्चा लोग कितना होशियार है। कन्ना से कन्ना ताकेगा, भैया यही आंसर होता है। ये ससुर सुनाई तेरे खाली लूट है। देख इधर, देखो बाबू, गुस्सा नहीं, पढ़ाई कर रहा है, तो उसमें अगर हम ससुर सुनाई सब बोल दें तो ये सब बातों को इग्नोर कर देना। ठीक है, इसे बस मुंह में आता है बोला जाता है, इस सब बात में कोई मतलब नहीं है। बस थोड़ा सा बिहार का भाषा है। ठीक है, बिहार का बच्चा है तो बिहार वाला भाषा नहीं रहेगा तो फिर पाकिस्तान वाला भाषा रखें। ये क्या है? सतह है। ठीक है, चमकीला सतह है या प्लेन सतह है। ठीक है, अगर ये सतह नहीं होता तो मेरा प्रकाश जैसे आ रहा है वैसे जाता, जाता कि नहीं जाता? ये आपतित किरण जैसे आ रहा है वैसे जाता। लेकिन जब ये रहेगा तब फिर यहां से यहां तक जाने के लिए सोचेगा, लेकिन इसको देख के मन इसका विचलित हो जाएगा। इसको देख के, सतह को देख के मन विचलित हो जाएगा, और विचलित होने के कारण से ये इधर नहीं जा करके ये इस तरफ चला जाएगा। नहीं चला जाएगा, जाना चाहिए था इसको इस तरफ, लेकिन चला गया बेचारा इस तरफ। तो इसीलिए है जो किरण है, परावर्तित किरण, और ये जो आपतित किरण की दिशा है, आपतित किरण की दिशा और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन जाता है, विचलित होकर के उधर चला गया, मन भयभीत होकर के उधर चला गया, मन विचलित हो गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया विचलन कोण। क्या पड़ गया? विचलन कोण। आपतित किरण की दिशा, ये आपतित किरण की दिशा है, और ये परावर्तित किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। गया भेजा में? वही बात लिखे भी होंगे कि मिलने यार। हाँ, यहां देखो, परावर्तन में प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन में आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की ये वाला दिशा, आपतित किरण की दिशा तथा परावर्तित किरण के बीच, ये परावर्तित किरण के बीच बने कोण को, बीच के कोण को विचलन कोण
कहते हैं। गया भेजा में ये आपतित किरण की दिशा था, भले इधर बीच में गया तो विचलित होकर के उधर चला गया, तो ये दिशा हम काल्पनिक मान सकते हैं। ये दिशा और ये परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको विचलन कोण कहते हैं। अब पृष्ठ सर्पी कोण, ध्यान से सुनना, एकदम नाम पर हो ध्यान दो। है देखो, विचलन कोण को यहां से हटा देते हैं। अब इतना बात से समझो, ये मेरा पृष्ठ है कि नहीं है? ये बिल्कुल पृष्ठ है। अब पृष्ठ ये हुआ और ये ध्यान से सुनना, ये पृष्ठ हुआ, ये आपतित किरण हुआ। आपतित किरण और पृष्ठ के बीच बने कोण को पृष्ठ, आपतित किरण, ये पृष्ठ है ना, पृष्ठ, और ये आपतित किरण है ना, आपतित किरण और पृष्ठ के बीच बने कोण को पृष्ठ सर्पी कोण कहते हैं। पृष्ठ सर्पी कोण, ठीक है। अब ध्यान दो, क्या इधर वाला कोण और इधर वाला कोण में कोई अंतर दिख रहा है क्या? तो उसी तरह से परावर्तित किरण और पृष्ठ के बीच बने कोण को पृष्ठ सर्पी कोण कहते हैं। ये सब कोण का मान निकालने भी सिखाएंगे, जब प्रकाश का परावर्तन का नियम पढ़ाएंगे तब सिखाएंगे, अभी ना। यही बात देखिए, आपतित किरण, आपतित किरण या परावर्तित किरण, दोनों में कोण ले सकते हैं। आपतित किरण और पृष्ठ के बीच बने कोण को पृष्ठ सर्पी कोण कहते हैं। परावर्तित किरण पृष्ठ के बीच बने कोण को पृष्ठ सर्पी कोण कहते हैं। इसीलिए दोनों को एक के भाषा में लपेटने के लिए आपतित किरण या परावर्तित किरण और पृष्ठ के बीच में बने कोण को पृष्ठ सर्पी कोण कहते हैं। आपतित किरण या परावर्तित किरण तथा परावर्तक सतह के बीच बने कोण को पृष्ठ सर्पी कोण कहते हैं। ये परावर्तक सतह हुआ, सतह और आपतित किरण, सतह ये आपतित किरण, ये परावर्तित, सतह आपतित किरण, सतह परावर्तित किरण, ये दोनों के बीच में जो जिसको मानना है मानो, दोनों पृष्ठ सर्पी कोण है। ठीक है, अच्छा, और हो गया आज का क्लास में सब तरह का बात कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए पेज, हाँ पेज तो है, अरे फोटो तो है खाली झूठ सच दिखाने के लिए, उसके बाद पेज नहीं है ना। आज का क्लास बस कंप्लीट हुआ। तो बाबू को न बड़का टॉपिक ना है, बस आपका मन में जो है ना एक धकधकी रहे कौन भारी वाला हिसाब है, इसीलिए कि भारी कुछ होता है ऐसा इस क्लास में ना होता है। इसमें एक चीज़ होता है, सब हौला होता है। हौला नहीं रहेगा, भारी रहेगा तो हौला करना मेरा जिम्मेदारी है। बस आप निश्चिंत रहिए, आपको हौला ही लगेगा, यहाँ भारी नाम का यहाँ चीज़ नहीं लगता है। बहुत मेहनत के साथ आप भी आते हैं तो हम भी आते हैं। आप बस मेहनत करने के लिए आइए, हम भी इधर से आपके साथ मेहनत कर देंगे। और ईमानदारी से दोनों का जब मेहनत किया जाएगा तो सफलता शोर जरूर मचाएगा। इसीलिए भारी उरी कुछ नहीं होता है, बस ऐसे आपको डरा रहे थे और कुछ नहीं, भारी उरी नहीं होता बाबू। तो आज का क्लास कंप्लीट हुआ। आज का क्लास में आप लोग जो सीखे उसको अच्छे से नोट्स बना करके बार बार रिवीजन कीजिए और अच्छे तरीके से अच्छे से पढ़िए। सुनो, कल का जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक में बिहार बोर्ड में लगभग 8 से 10 बार वो क्वेश्चन पूछ चुका है बिहार बोर्ड, हाँ 8 से 10 बार। ठीक है, तो इसीलिए कल का जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो कल का क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है, अच्छे से आना है, तैयारी के साथ आना है। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो कल बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। ठीक है, वो कल बताएंगे, अभी ना, अभी बिल्कुल नहीं बताएंगे। कल का क्लास कल ही बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप सभी प्यारे छोटे भाई एवं बहनों को दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद। साथियों एक बात याद रखिएगा, ध्यान करने से कुछ घटता नहीं है, मन पवित्र और मन शांत होता है। इसलिए ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने नहीं आता है तो सीखने का प्रयास कीजिए, अच्छे से सीखिए। हमारा भी प्रयास होगा ध्यान कैसे किया जाए, एक छोटा सा प्रयास जो बच्चा के लिए ठीक ठाक लगे वो हम अच्छे से सिखा देंगे, अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, ताकि आप
10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अपने जीवन काल में रेगुलर अगर ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन जब शांत होगा बाबू, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ने लगिएगा, अच्छे तरीके से सीखने लगिएगा, आपके शरीर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा, आप अच्छे अच्छे विचारों को संग्रह करने लगिएगा, अच्छे अच्छे विचारों को आप धारण करने लगिएगा। ठीक है, आप खुद को उस लायक बनाइए, उस लायक पात्र बनेगा तब नहीं ज्ञान भरेगा। इसीलिए खुद को बेजोर पात्र बनाने की जरूरत है। बेस्ट पात्र रहेगा तो बेस्ट चीज को धारण कर लीजिएगा। पात्र जितना अच्छा होगा उतना अच्छा ही ज्ञान आपके अंदर में भरेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नमस्कार।